गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, आपका वेलकम है श्रीमती मोहरी देवी तापड़े कन्या महाविद्यालय के यूट्यूब चैनल पे। और हम कंटिन्यू कर रहे थे ट्रांसपोजेबल एलिमेंट। तो ट्रांसपोजेबल एलिमेंट हम कंटिन्यू कर रहे थे। तो हमने प्रीवियस क्लास में क्या देखा था कि जो ट्रांसपोजेबल एलिमेंट है उसकी हमने दो क्लास बताई थी। कौन कौन सी? एक क्लास फर्स्ट और एक क्या थी? क्लास सेकंड। तो क्लास फर्स्ट में क्या था, मैंने क्या बताया था? क्लास फर्स्ट में क्या आता है? रेट्रो ट्रांसपोजोन्स। ये आपको ध्यान में रखने पड़ेंगे, आपको याद ही रखने पड़ेंगे। तो रेट्रो ट्रांसपो क्या आता है यहाँ पे? रेट्रो ट्रांसपोजोन्स क्लास फर्स्ट में। और क्लास सेकंड में क्या आता है? ट्रांसपोजोन्स। क्लास सेकंड में क्या आएगा? ट्रांसपोजोन्स। अब जो मैंने क्या बताया था कि रेट्रो ट्रांसपोजोन्स और ट्रांसपोजोन्स दोनों प्रीकर्ड्स में भी प्रेजेंट होते हैं और दोनों यूकैरियोट्स में भी प्रेजेंट होते हैं। तो जो ट्रांसपोजेबल एलिमेंट है क्लास फर्स्ट और क्लास सेकंड में हम डिवाइड करते हैं। तो रेट्रो ट्रांसपोजोन्स और ट्रांसपोजोन्स टू टाइप्स में होते हैं। क्लास फर्स्ट क्या होता है? रेट्रो ट्रांसपोजोन्स होता है। क्लास सेकंड क्या होता है? ट्रांसपोजोन्स होता है। और दोनों प्रीकर्ड्स में भी प्रेजेंट होते हैं और किस में प्रेजेंट होते हैं? यूकैरियोट्स में भी क्या होता है? ये प्रेजेंट होते हैं। अब मैंने क्या बताया था? रेट्रो ट्रांसपोजोन्स का आगे हम फर्दर क्लासिफाई करते हैं। तो ये किस में डिवाइड होता है? वायरल रेट्रो ट्रांसपोजोन्स, वायरल रेट्रो ट्रांसपोजोन्स में, और नॉन वायरल रेट्रो ट्रांसपोजोन्स में। यह मैंने आपको बताया था, मैं थोड़ा आपको रिवाइज करा देता हूं। एग्जांपल मैंने क्या बताया था यहाँ पे? एलटीआर आरटी लॉन्ग टर्मिनल रिपीट रेट्रो ट्रांसपोजोन्स। और यहां पे क्या बताया था मैंने? एग्जांपल नॉन वायरल आरटी मींस नॉन वायरल। यहां मैंने आपको क्या बताया? नॉन वायरल रेट्रो ट्रांसपोजोन्स। तो नॉन वायरल एलटी आरटी मींस नॉन वायरल लॉन्ग टर्मिनल रिपीट रेट्रो ट्रांसपोजोन्स, एलटीआर आरटी। यहां पे क्या होगा? एलटीआर आरटी। तो और ट्रांसपोजोन्स मैंने आपको क्या बताया था कि ट्रांसपोजोन्स कितने टाइप का होता है? टू टाइप का। एक होता है कंजर्वेटिव, एक होता है रेप्लिकेटिव। रेप्लिकेटिव में क्या होता है? रेप्लिकेशन होगा। और कंजर्वेटिव क्या बताया था मैंने? कट एंड पेस्ट मैकेनिज्म। और रेप्लिकेटिव कट एंड कॉपी मैकेनिज्म। तो जो कंजर्वेटिव है वो होता है कट एंड पेस्ट मैकेनिज्म, और रेप्लिकेटिव जो होगा वो क्या होता है? कट एंड कॉपी मैकेनिज्म। कट एंड कॉपी मैकेनिज्म। तो जो ट्रांसपोजेबल एलिमेंट है जिसकी हम बात कर रहे हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ट्रांसपोजेबल एलिमेंट को हम डिवाइड करते हैं टू क्लास में। एक क्लास फर्स्ट है, एक क्लास सेकंड है। तो जो क्लास फर्स्ट है वो क्या है? रेट्रो ट्रांसपोजोन्स। और जो क्लास सेकंड है वो क्या है? ट्रांसपोजोन्स। तो जो रेट्रो ट्रांसपोजोन्स है इसको भी हम आगे फर्दर टू टाइप्स में क्या करते हैं? डिवाइड करते हैं। वायरल रेट्रो ट्रांसपोजोन्स और नॉन वायरल रेट्रो ट्रांसपोजोन्स। अब वायरल रेट्रो ट्रांसपोजोन्स का एग्जांपल होता है लॉन्ग टर्मिनल रिपीट रेट्रो ट्रांसपोजोन्स। और नॉन वायरल रेट्रो ट्रांसपोजोन्स का एग्जांपल होता है नॉन वायरल एलटीआर आरटी मींस नॉन वायरल लॉन्ग टर्मिनल रिपीट रेट्रो ट्रांसपोजोन्स। और ये रेट्रो ट्रांसपोजोन्स प्रीकर्ड्स में भी प्रेजेंट होगा और यूकैरियोट्स दोनों में क्या होगा? प्रेजेंट होगा। आगे क्लास सेकंड की बात करते हैं। तो क्लास सेकंड क्या है? ट्रांसपोजोन्स। तो ट्रांसपोजोन्स को भी हम आगे फर्दर टू टाइप्स में डिवाइड करते हैं, कंजर्वेटिव और रेप्लिकेटिव। तो कंजर्वेटिव आपको मैंने बताया था कि जब हम बात कर रहे थे कट एंड पेस्ट मैकेनिज्म की, तो इसमें क्या होता है? जो कंजर्वेटिव जो ट्रांसपोजोन्स है इसमें कॉपी नंबर इंक्रीज नहीं होते, ये कट होगा और कहीं और जाके क्या हो जाएगा? पेस्ट हो जाएगा। तो कॉपी नंबर तो बढ़ेंगे नहीं, हाँ वो जो डीएनए का पोजीशन है वो क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा। वो क्या होगा? एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन में क्या हो जाएगा? जाके वो कट होके अटैच हो जाएगा। तो कॉपी नंबर तो नहीं बढ़ेंगे किसमें? कंजर्वेटिव में। लेकिन रेप्लिकेटिव में क्या होता है? इसका क्या होता है? रेप्लिकेशन होता है। तो उस ट्रांसपोजेबल एलिमेंट का क्या होगा? वहां से वो पहले क्या करेगा? रेप्लिकेट करेगा और क्या करेगा? वो उसकी क्या बनाएगा? कॉपी बनाएगा और कहीं जाके क्या होगा? वो जाके अटैच हो जाएगा। तो रेप्लिकेटिव से क्या होगा? उसका कॉपी नंबर क्या हो जाएगा? वहां पे इंक्रीज हो जाएगा। और ट्रांसपोजोन्स भी प्रीकर्ड्स में प्रेजेंट होता है और यूकैरियोट्स दोनों में क्या होता है? ट्रांसपोजोन्स भी प्रेजेंट होता है। तो ये मैंने आपको रिकॉल करा दिया, ये मैंने आपको पढ़ाया। प्रीवियस क्लास में बताया था कि कट एंड पेस्ट मैकेनिज्म क्या होता है, कॉपी एंड पेस्ट मैकेनिज्म क्या होता है। तो रेप्लिकेटिव और जो हम बात करते हैं कंजर्वेटिव का, तो हम किसके बेसिस पे बात करेंगे? कट एंड पेस्ट मैकेनिज्म, कॉपी एंड पेस्ट मैकेनिज्म। अब मैं बात करता हूं कि ट्रांसपोजोन्स इन केस ऑफ बैक्टीरिया, ट्रांसपोजोन्स in
केस ऑफ बैक्टीरिया, और बैक्टीरिया को हम क्या बोल सकते हैं, प्रोकैरियोट्स। हम आज ट्रांसपोजोन्स की बात करेंगे जो प्रेजेंट होते हैं कहां पे, प्रोकैरियोट्स में या बैक्टीरिया में। तो भाई बैक्टीरिया बोल दो या प्रोकैरियोट्स बोल लो, बात तो एक ही है। तो ट्रांसपोजोन्स इन केस ऑफ बैक्टीरिया मींस हम ट्रांसपोजोन्स की बात करेंगे जो बैक्टीरिया में प्रेजेंट होते हैं और कहां प्रेजेंट होते हैं, प्रोकैरियोट्स में। अब क्वेश्चन यहां से आता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, तो ट्रांसपोजोन्स इन केस ऑफ बैक्टीरिया या प्रोकैरियोट्स में कि कौन कौन से ट्रांसपोजोन्स है जो बैक्टीरिया या प्रोकैरियोट्स में मिलते हैं और या हमें फाउंड होते हैं। तो सबसे पहला आता है आईएस एलिमेंट, सबसे पहला आता है आईएस एलिमेंट। आईएस एलिमेंट इसको हम बोलते हैं इंसर्शन सीक्वेंस, इंसर्शन सीक्वेंस। ये थोड़ा ध्यान से देख लेना, हम बात कर रहे हैं ट्रांसपोजोन्स जो हमें बैक्टीरिया या प्रोकैरियोट्स में मिलते हैं। तो सबसे पहला जो है वो क्या है, आईएस एलिमेंट। आई का मतलब क्या है, इंसर्शन, एस का मतलब क्या है, सीक्वेंस। तो आईएस एलिमेंट मींस इंसर्शन सीक्वेंस एलिमेंट। और ये कहां मिलेगा हमें, ये बैक्टीरिया में मिलेगा। तो ये कहां मिलेगा, इट इज फाउंड इन बैक्टीरिया, इट इज फाउंड इन बैक्टीरिया। अब आपसे कोई पूछ ले कि आईएस एलिमेंट बैक्टीरिया में प्रेजेंट होगा, प्रोकैरियोट्स में प्रेजेंट होगा या यूकैरियोट्स में, तो आप क्या बोलोगे कि आईएस एलिमेंट जो इंसर्शन सीक्वेंस जो ट्रांसपोजेबल एलिमेंट है वो प्रेजेंट होगा किसमें, प्रोकैरियोट्स में या बैक्टीरिया में। यूकैरियोट्स में ये प्रेजेंट नहीं होता है, कौन, आईएस एलिमेंट। अब जो आईएस एलिमेंट होता है इसका साइज होता है अबाउट, इसका जो साइज होगा वो होगा अबाउट 1-2 किलो बेस इन साइज। इसका जो साइज होता है आईएस एलिमेंट का जो इंसर्शन सीक्वेंस है, इसका जो साइज होगा ये होता है 1 से 2 किलो बेस इन साइज में। और ये इनका जो नेचर होता है इस एलिमेंट का, तो मैंने आपको दो नेचर बताए थे जब हम ट्रांसपोजेबल एलिमेंट को स्टार्ट किया था मैंने, तो मैंने आपको दो नेचर बताए थे। एक नेचर होता है ऑटोनोमस, एक नेचर क्या होता है, ऑटोनोमस, और एक नेचर होता है ट्रांसपोजेबल एलिमेंट का नॉन ऑटोनोमस। तो ऑटोनोमस क्या था स्टूडेंट, ऑटोनोमस का मतलब ये था कि जो डीएनए एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन में चेंज हो रहा है तो उसको किसी भी मीडिएटर या प्रोटीन की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, उसको क्या बोलते हैं, ऑटोनोमस। वो खुद ही क्या होता है, एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन में क्या हो जाता है, ट्रांसफर हो जाता है, तो उसको हम क्या बोल रहे थे वहां पे, ऑटोनोमस। लेकिन नॉन ऑटोनोमस में मैंने क्या बताया था कि जो ट्रांसपोजेबल एलिमेंट जो डीएनए वो एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन में जाने के लिए उसको किसकी जरूरत होगी, किसी भी मीडिएटर प्रोटीन की जरूरत होगी, तो उसको हम क्या बोलते हैं, नॉन ऑटोनोमस। तो मैंने आपको नेचर बताया था कि ऑटोनोमस भी होता है, नॉन ऑटोनोमस होता है। लेकिन जो आईएस एलिमेंट होते हैं इनका जो नेचर होते हैं वो क्या होते हैं, दे आर ऑटोनोमस इन नेचर। इनका जो नेचर होगा वो क्या होगा, ऑटोनोमस होगा। मींस इनको एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन में मूवमेंट करने के लिए किसी भी मीडिएटर प्रोटीन की रिक्वायरमेंट नहीं होगी, वो खुद ही एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन में क्या कर लेंगे, मूवमेंट कर लेंगे या ट्रांसफर हो जाएंगे। तो इसको हम क्या बोलते हैं, ऑटोनोमस। तो आईएस एलिमेंट क्या हो गया, इनका जो नेचर है, दे आर ऑटोनोमस इन नेचर, मींस वो नेचर में क्या रहेंगे, ऑटोनोमस रहेंगे। कौन, आईएस एलिमेंट। और ये मोस्ट कॉमन ट्रांसपोजोन्स होता है जो आईएस एलिमेंट है, दे आर मोस्ट कॉमन ट्रांसपोजोन्स। तो आपको एग्जाम में पूछा भी जा सकता है कि मोस्ट कॉमन ट्रांसपोजोन्स कौन सा होता है, तो दे आर मोस्ट कॉमन ट्रांसपोजोन्स। कौन सा होगा मोस्ट कॉमन ट्रांसपोजोन्स, आईएस एलिमेंट, इंसर्शन सीक्वेंस एलिमेंट क्या होगा, मोस्ट कॉमन ट्रांसपोजोन्स होता है। जो किस में मिलता है आईएस एलिमेंट, बैक्टीरिया में। हम किसकी बात कर रहे हैं, जो ट्रांसपोजोन्स, वो ट्रांसपोजोन्स जो कहां मिलते हैं हमें, बैक्टीरिया या प्रोकैरियोट्स में मिलते हैं। तो बैक्टीरिया प्रोकैरियोट्स में हमें कौन से ट्रांसपोजोन्स मिलते हैं, सबसे पहला हम जो मिलता है उसकी बात कर रहे हैं, आईएस एलिमेंट मींस इंसर्शन सीक्वेंस एलिमेंट जो फाउंड होता है कहां, बैक्टीरिया या प्रोकैरियोट्स में। वो ट्रांसपोजेबल एलिमेंट जो कहां प्रेजेंट होगा, बैक्टीरिया में, तो वो कौन सा होता है, आईएस एलिमेंट। सबसे पहले हम बात कर रहे हैं किसकी, आईएस एलिमेंट, इंसर्शन सीक्वेंस। तो ये फाउंड होता है कहां पे, बैक्टीरिया या प्रोकैरियोट में। इसका जो साइज होगा इस एलिमेंट का वो 1 से 2 किलो बेस का क्या होगा, इसका साइज होता है। और ये नेचर में क्या होते हैं, ऑटोनोमस होते हैं। तो ऑटोनोमस आपको पता है क्या होता है कि अगर डीएनए एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन में ट्रांसफर होगा तो उसको किसी भी मीडिएटर प्रोटीन की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। और ये मोस्ट कॉमन क्या होता है, ट्रांसपोजोन्स होता है। मींस सबसे ज्यादा पाया जाने वाला ट्रांसपोजोन्स है कौन, आईएस एलिमेंट। और कहां मिलेगा वो, प्रोकैरियोट्स में। इसकी अब स्ट्रक्चर की बात कर लेते हैं, तो इसमें क्या क्या होते हैं। तो इसकी अगर स्ट्रक्चर